हेलो डी स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी लोग का टारगेट गुरुकुल में स्वागत है। आप लोग काफी परेशान थे। आप लोग एक हजारों मैसेज पड़े हुए व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम कमेंट सेक्शन में कि सर रिजल्ट कब आएगा, आंसर की कब आएगी, कैसे इसमें काउंसलिंग होती है, पूरा प्रोसेस बता दीजिए। क्योंकि आप जो बताते हो तो चीजें समझ में आती हैं और जेन्यून होती है। तो जी हाँ, आपको यहाँ पे 1000 वीडियो नहीं मिलती है। सीयूटी एग्जाम हुआ, आपको मैंने 10 वीडियो नहीं बनाई सर कि ऐसे क्या करना है, कब रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आ जाएगा, कल आएगा, नहीं। यहाँ पे जेन्यून चीज आपको मिलेंगी सर, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी इतने सारे कोर्सेज हैं, यूनिवर्सिटीज है और तमाम सेमेस्टर और अलग अलग कोर्सेज चलते हैं। तो हर समय ऐसे नहीं मिलता कि आप लोग को गुमराह किया जाए और व्यूज के लिए काम किया जाए। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देना सर। आप लोग का रिजल्ट की बात करें कि सीयूटी का रिजल्ट आप लोग का हो चुका है, आप सभी लोग को पता है। और सीयूटी ने क्या किया कि अपने फॉर्म की लास्ट डेट, अपने एग्जाम की डेट भी 8 मई से 1 जून तक दिया था और उसी बीच में अपना एग्जाम भी करवाया। लेकिन इन्होंने क्या किया कि यहाँ पे डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑन दी एनटीए वेबसाइट, ये इन्होंने डेट नहीं दी। इन्होंने लिखा कि टू बी अनाउंस, जब आपका होगा तो ये वेबसाइट पे अनाउंस किया जाएगा। पहले डेट कोई भी नहीं दिया कि रिजल्ट कब आएगा। ठीक है, आप सीयूटी पीजी का देख लो, इसी बार 2025 की बात कर रहा हूँ। रिजल्ट आने में कितना डिले हुआ, और आप लोग जानते हो रिजल्ट आते आते में कम से कम 50 वीडियोस हर चैनल में अपलोड हो जाएंगी। रिजल्ट आ जाएगा, आज आ सकता है, कई लोग आ गया तो आप लोग क्या होगा, परेशान हो जाओगे। ठीक है, आपको अलग अलग यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस भी देने हैं, आप तैयारी भी कर रहे हो, आप ऐसे फ्रस्ट्रेट हो, भाई मेरा एग्जाम खराब गया है, रिजल्ट कब आएगा। तो ध्यान सुनो, इस प्लेटफॉर्म पे सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पे जब रिजल्ट आएगा तभी आपको वीडियो मिलेगी। ठीक है, आपको यहाँ पे अलग अलग चीजें नहीं बताई जाती हैं। ध्यान सुनना, रिजल्ट कोई भी डेट यहाँ पे अनाउंस नहीं की गई रिजल्ट कब आएगा। ठीक, लेकिन एक अनुमानित डेट होता है सर, जो यूनिवर्सिटी होती है अप्रॉक्स ये 10 से 20 दिन का टाइम लेती है। जो आपका एनटीए है ये आपका 10 से 20 दिन टाइम लेता है आपके फाइनल रिजल्ट अनाउंस करने में। इस बीच में इसका क्या काम होता है, इसका बीच में आपका इसको आंसर की रिलीज करनी होती है। आंसर की रिलीज करेगी, इसके बाद इसको चैलेंज करोगे। चैलेंज करने का मतलब, मान लो इन्होंने कोई क्वेश्चन का आंसर गलत दिया आंसर की में, तो इसको बोलोगे सर एनटीए सुनो बाबू, तुमने ये जो क्वेश्चन का आंसर दिया है ये नहीं, ये होगा। ठीक, तो एनटीए उसको एक्सेप्ट करेगा, अगर सही रहेगा, जेन्युइन चीजें रहेंगी तो उसको एक्सेप्ट करेगा। फिर क्या करेगा, फिर एक फाइनल आंसर की रिलीज करेगा, फाइनल आंसर की रिलीज करेगा। ठीक है, फाइनल आंसर की रिलीज करेगा, और जब फाइनल आंसर की उसकी आती है उसी समय उसका रिजल्ट आ जाता है। अब ऐसा नहीं फाइनल आंसर की आगे फिर 5 दिन का वेट करना, नहीं। जब उन्होंने फाइनल आंसर की दे दी है उसके बाद चैलेंज करने का ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। आपको जब आंसर की आ गई तभी आप उसको चैलेंज कर पाओगे। एक बार चैलेंज कर दिए, फाइनल आंसर की आ गई, और जस्ट उसी दिन या 1 दिन 2 दिन बाद आपका रिजल्ट आ जाता है। तो अप्रॉक्स से मान चलना, अभी ना ही आपकी आंसर की आई है और ना ही आपकी फाइनल आंसर की आई है। ठीक है, तो अभी अप्रॉक्स आप समझ लो कि आज आपकी डेट जो हो गई वो 16 तारीख हो गई, और अभी तक ना आपकी आंसर की ना ही आपका फाइनल आंसर की आई है। तो अप्रॉक्स ये मान चलो कि जो आपका रिजल्ट आ रहा है ये सर आएगा जुलाई के फर्स्ट वीक में। जुलाई के फर्स्ट वीक में आपका रिजल्ट अप्रॉक्स अनुमानित है कि तब तक आ जाएगा। इतना वेट नहीं कराएगा, फर्स्ट वीक से आगे नहीं जाएगा। ठीक, फर्स्ट वीक से पहले आ जाएगा, लेकिन फर्स्ट वीक तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट आपके हाथ में होगा, क्योंकि अब देखो ये आपका रिजल्ट फर्स्ट वीक में आ रहा है, लेकिन इसी बीच में फर्स्ट वीक में यानी जुलाई, अब देखोगे जुलाई फर्स्ट वीक में ही आपका क्या होगा, जितने भी यूनिवर्सिटी जैसे इलाहाबाद, बीएचयू, डीयू, ये सब क्या करेंगे, अपना रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन कर देंगे। ठीक है, पोर्टल पे जाओ, रजिस्ट्रेशन करो, फिर जैसे आपका रिजल्ट आता है, रिजल्ट आपको पोर्टल में मेंशन भी करना होता है। तो जब रिजल्ट आएगा तभी तो पोर्टल लॉन्च होगा। एयू ऐसा भी करता है भाई कि पोर्टल पहले लॉन्च कर देगा, फिर जब रिजल्ट आएगा तो आपको अपडेट करने के लिए बोलता है। तो तमाम चीजें होती हैं। अब ये चीजें क्या है कि आपको इन्फॉर्मेशन आपको सटीक तरीके से सही समय पे आपको मिल जाए, बस आप इसके लिए काम करो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मैंने दे दिया है, जो भी इन्फॉर्मेशन आती रहेगी वो मैं आपको सर्कुलेट करता रहूंगा। ध्यान सुनना सर, मैंने क्या बताया आपसे कि रिजल्ट आपका कोई भी डेट उसका कंफर्म नहीं है। जुलाई के फर्स्ट वीक तक फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, आंसर की 25 तारीख से पहले आ जानी चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपका क्या होगा, जितने भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है आपको, एयू, डीयू, बीएचयू, बीबीएयू, सब लोग अपना रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन करेंगे, जहां पे कुछ नॉमिनल चार्ज उनके होते हैं, 100, 200, 300, 400, उसको पे करते हो आप, फिर वहां पे अपना रिजल्ट अपलोड करते हो, और किस कोर्स में किस सब्जेक्ट के थ्रू आप जाना चाहते हो विश्वविद्यालय में वो पूरा आप मेंशन करते हो। परेशान नहीं होना है। जैसे ही किसी यूनिवर्सिटी का पोर्टल एयू का, बीबीयू का या बीएचयू का ओपन होता है, मैं तुरंत आपको वीडियो थ्रू बता दूंगा, जिसके माध्यम से आप इजीली क्या कर पाओगे, सब रजिस्ट्रेशन कर पाओगे और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे ही आंसर की आती है, रिजल्ट आएगा, आपको जेन्युइन तरीके से यहाँ बता दिया जाएगा। ठीक, अब एक बात याद रखना, जब आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर लेते हो ना यूनिवर्सिटी पे, तब वो यूनिवर्सिटी क्या निकालती है, वो यूनिवर्सिटी निकालेगी सर कट ऑफ। ठीक, कट ऑफ तब आती है, पहले कट ऑफ नहीं आएगी। ठीक है, ऐसा नहीं कि रिजल्ट आ गया और कट ऑफ आपकी आएगी, नहीं। अब ये कट ऑफ सबकी सेम नहीं होगी सर, बीएचयू कट ऑफ अलग होगी, डीयू की कट ऑफ अलग होगी, एयू की कट ऑफ अलग होगी,
वो जितने बच्चे वहाँ पे एप्लीकेंट अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे उसके अकॉर्डिंग वो कट ऑफ बनाएंगे। तो कट ऑफ जैसे जैसे आती रहेगी आपको हम बताते रहेंगे। एक बात कट ऑफ पे ध्यान रखना, किसी भी यूनिवर्सिटी में जो आपकी फर्स्ट कट ऑफ आएगी, एक मिनट, हाँ, किसी भी यूनिवर्सिटी में जो आपकी फर्स्ट कट ऑफ आएगी ये आपकी थोड़ी सी हाई होती है, इसका लेवल थोड़ा क्या होता है, थोड़ा लेवल इसका हाई होता है। ठीक, इसको आपको क्या करना, ध्यान रखना है, हमें घबराना नहीं है, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी जो होती है ये लगभग 2 से 3 से 4 कट ऑफ निकालती है। पहली कट ऑफ में सीट खाली रही, फिर दूसरी कट ऑफ निकालेगी, फिर तीसरी कट ऑफ आएगी, फिर चौथी कट ऑफ आएगी, और ये कट ऑफ लगातार गिरती रहती है। ठीक, तो आपको सब्र करना है। नंबर अगर अच्छा है, एवरेज है, पहली कट ऑफ से 2-4 नंबर कम है तो वेट करो सेकंड कट ऑफ तक, सेकंड से 1-2 नंबर कम है तो थर्ड कट ऑफ तक वेट करो, एडमिशन आपका होगा। और ये हम लोग हर साल ड्यू में ही देखे हैं भाई कि जो कितनी हाई कट ऑफ गई और लास्ट में कितनी डाउन कट ऑफ चली गई। ठीक है, तो पूरी आपको डिटेल एनालिसिस हम देंगे प्लेटफॉर्म पे, परेशान ना हो, अपनी डिमांड बस रखो। तुमको जानना है, तुमको एयू की कट ऑफ जाननी है, ड्यू की जाननी है, बीएचयू की जाननी है, बताओ कमेंट बॉक्स में, नेक्स्ट वीडियो आप उसी टॉपिक पे पाओगे। थैंक यू सो मच।